विवाह जिंदगी का सबसे खूबसूरत पड़ाव होता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार में विवाह 14वां संस्कार है। अगर हम आज की बात करें तो शादी को केवल लव मैरिज या अरेंज मैरिज के नाम से जानते हैं। इसमें हम जानेंगे कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं और जिस विवाह में वर वधू एक दूसरे को जयमाल पहनाते हैं उसे क्या बोलते हैं। आइए जानते हैं कुछ नई बातें। विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन है, बल्कि हिंदू धर्म में ये धार्मिक संस्कार है। हिंदू धर्म में 8 प्रकार के प्रमुख विवाह बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच ये शामिल हैं। चलिए अब ब्रह्म विवाह के बारे में जानते हैं। ब्रह्म विवाह 16 संस्कारों में ब्रह्म विवाह को भी शामिल किया गया है। ब्रह्म विवाह वर वधू दोनों पक्ष की सहमति से होता है। इस विवाह में वैदिक रीति रिवाज और नियम का पालन किया जाता है। दूल्हा दुल्हन के कुल गोत्र देखे जाते हैं। कुंडली मिलान होता है। हरिद्रालेप द्वारा पूजा, मंगलाष्टकम, पाणी ग्रहण, जयमाला आदि पूरे रीति रिवाज से निभाए जाते हैं। इस विवाह को किए जाने के लिए शुभ मुहूर्त पर विचार किया जाता है। उसी तरह जो दूसरा विवाह है देवी विवाह, इस विवाह में किसी खास उद्देश्य धार्मिक कार्य के लिए कन्या विपक्ष उनकी सहमति से किसी विशेष वर से करवाया जाता है। ये मध्यम विवाह माना जाता है। उसी तरह तीसरा जो विवाह है आर्ष्य विवाह, शास्त्रों के अनुसार ये विवाह ऋषियों से संबंधित है। इसमें कोई ऋषि विवाह की इच्छा से कन्या के पिता को गाय और बैल उनका जोड़ा दान में देकर विवाह करता है। ये गोदान धार्मिक करण से किया जाता है, न कि कन्या के मूल स्वरूप। उसी तरह चौथा जो विवाह है प्रजापत्य विवाह, इस विवाह में कन्या के पिता नव दंपत्ति को आदेश देते हैं कि शादी के बाद वह गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करेंगे। इसमें विवाह से पूर्व एक विशेष पूजा होती है। याज्ञवल्क्य नाम के अनुसार इस विवाह को उत्पन्न संतान अपनी पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती है। उसी प्रकार से पांचवा जो विवाह होता है असुर विवाह, इसमें वर पक्ष कन्या के परिजनों को कुछ धन देकर कन्या को खरीद लेता है और उससे विवाह करता है। इससे कन्या की सहमति नहीं मायने रखती। प्रकार से छठा विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में युवक युवती एक दूसरे से प्रेम कर शादी की इच्छा जाहिर करते हैं, फिर माता पिता की सहमति से यह होता है। मौजूदा दौर में लव मैरिज विवाह कह सकते हैं इसे। उसी प्रकार से सातवां विवाह है राक्षस विवाह, मतलब इच्छा के विरुद्ध किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। इस विवाह में किसी कन्या का अपहरण करके उससे जबरदस्ती ब्याह रचाया जाता है। इसे निष्कष्ट स्तर का विवाह माना जाता है। उसी प्रकार से आठवां विवाह है पिशाच विवाह। ये सबसे निम्न कोटि का विवाह माना गया है। इसमें स्त्री की सहमति के बिना धोखे से बेहोशी हालत में उससे दुष्कर्म करने के बाद उसके साथ विवाह करता है। इसे पिशाच विवाह कहते हैं। हिंदू धर्म संस्कारों में त्रयोदश संस्कार है, जिसमें विद्या ग्रहण करने के बाद ही गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया जाता है। मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋण में बन जाता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। विवाह करके वो पितृ ऋण से उत्कृष्ट होने के लिए वो शादी करता है, मीन्स पिता के ऋण से मुक्ति पाने के लिए वो शादी करता है। इसी तरह विवाह संस्कार में विवाह का अर्थ होता है 2 आत्माओं का पवित्र बंधन होता है। ये दो लोग अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त करके अलग अलग जो जीवन जी रहे होते हैं उसे ख़त्म करके वो दोनों एक साथ जीवन जीने का फैसला करते हैं और साथ में ही एक दूसरे को अपनी जो उनकी योग्यताएं होती हैं वो अपने भावनाओं से एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए एक गाड़ी से लगे 2 पहियों की तरह आगे बढ़ते हैं। ये विवाह का एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है इसे। उसी प्रकार से आजकल का जो विवाह है
वो एक वासना की तरह बनता जा रहा है, जिसमें रंग रूप वेश की अकॉर्डिंग वो आकर्षण में पड़ के एक दूसरे को चुनते हैं। इसी तरीके से ये बहुत ही बेकार स्थिति है, क्योंकि जो शादी होती है वो बिल्कुल धर्म ग्रंथों के हिसाब से इसका पालन करना चाहिए। इसी तरह से कुछ धर्मों में, हिंदू धर्म की कुछ धार्मिक पुराणों में बताया जाता है कि विवाह की जो शुरुआत थी वो श्वेत ऋषि ने की थी। श्वेत ऋषि ने ही विवाह की परंपरा, नियम, मर्यादा, महत्व, सिंदूर, मंगलसूत्र और 7 फेरों समेत तमाम तरह की रीति रिवाज की स्थापना की थी। श्वेत ऋषि द्वारा बनाए गए नियम विवाह के बाद पति और पत्नी को बराबर का स्थान दिया गया था। इसी तरह ज़िंदगी हर पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो किसी से, फिर भी मुस्कुराते रहना, क्योंकि ये ज़िंदगी जैसी भी है बस एक बार ही मिलती है। इसी तरीके से जो भी शादी होते हैं, जितने भी संस्कार होते हैं, उसमें से 16 संस्कार में से ये संस्कार जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिससे जो भी हमारे ऊपर ऋण होते हैं जन्म लेने के बाद, स्पेशल आदमियों पे ये ऋण होते हैं, क्योंकि बिना शादी के वो कोई भी ऋण उतार ही नहीं सकते। इसीलिए उन्हें पैतृक ऋण उतारने के लिए शादी करना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल अगर आप लोगों से पूछोगे इस बारे में तो उन्हें बस ये लगता है कि नहीं, बस शादी कर लेनी चाहिए, शादी से कुछ भी नहीं है, जस्ट सबने की है, लोग करते आ रहे तो हमें भी कर लेना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। शादी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, जिसमें पैतृक ऋण उतारने का जो आपका मतलब, इसमें आपका पैतृक ऋण उतारा जाता है। शादी करने के बाद जो आपका पुत्र होगा उससे आपका पैतृक ऋण उतरता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका विवाह जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, उसके जन्म से भी ज़्यादा। राधे राधे।